रिलायंस जियो ने यूजर्स को दिया झटका, महंगे किए टैरिफ प्लान, 3 जुलाई से होंगे लागू। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड टैरिफ प्लान की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से शुरू होंगे। कंपनी का बेस प्लान पहले 155 रुपये का था, जो बढ़कर 189 रुपये का हो जाएगा। ऐसे में टैरिफ में वृद्धि 22% की है। भारत में 2025 से लागू होगा नया कानून, सभी मोबाइल और टैबलेट में एक कॉमन चार्जर का होगा इस्तेमाल। भारत सरकार यूरोपियन यूनियन की तरह एक नया कानून लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस नियम के अनुसार अब देश में एक तरह की डिवाइस के लिए एक ही तरह के चार्जर का इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2025 में भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल और टैबलेट में एक कॉमन चार्जर का इस्तेमाल होगा, जो कि USB Type-C होगा। IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थानों को और मजबूत बनाने, उनकी संख्या बढ़ाने के प्रयास जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जैसे प्रतिष्ठानों को मजबूत करने और आवश्यकता के अनुसार उनकी संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। विभाजन का दंश झेलने वालों को मोदी सरकार ने दी नागरिकता, अब जी रहे सम्मानजनक जीवन। CAA पर राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान। NDA की सरकार बनने के बाद आज पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपना अभिभाषण दिया। इस दौरान मुर्मू ने कहा कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत उन्हें भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करके विभाजन के कारण पीड़ित कई परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया है। सरकार उत्तर, दक्षिण, पूर्व में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए कराएगी व्यवहार्यता अध्ययन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार की बीते 10 सालों की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के उत्तर, दक्षिण और पूर्व में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए व्यवहार्यता अध्ययन फीजिबिलिटी स्टडीज कराने का निर्णय लिया है। बैंकों का फंसा हुआ कर्ज आया कई सालों के निचले स्तर 2.8% पर। RBI रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली मजबूत एवं जुझारू बनी हुई है, क्योंकि सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां GNPA अनुपात मार्च 2024 के अंत में कई साल के निचले स्तर 2.8% पर आ गया है। मार्केट ने बनाया नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स 79,243 के लेवल पर, निफ्टी 24,044 के स्तर पर बंद। शेयर बाजार ने आज यानी 27 जून को लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स पहली बार 79,000 और निफ्टी 24,000 के पार निकला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 568 अंकों के उछाल के साथ 79,243 के स्तर और निफ्टी 175 अंक की बढ़त के साथ 24,044 के स्तर पर बंद हुआ। सेबी ने FPI पंजीकरण नियमों में संशोधन किया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रवासी भारतीयों, विदेशों में बसे भारतीयों OCI और निवासी भारतीयों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI से संबंधित पंजीकरण दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। सेबी की अधिसूचना के अनुसार नए नियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले FPI को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके कोष में किसी एक NRI या OCI या निवासी भारतीय का योगदान 25% से कम हो।